गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको पता पड़ चुका होगा कि हम लोग गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं, मीन्स गुड मोर अर्निंग। सो आज हम लोग ऑफलाइन भी कर रहे हैं, ऑनलाइन भी कर रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन रहेगा। मैम ने तो बता दिया है कि मैं टीचर हूँ एंड साथ ही वेलनेस एडवाइजर भी हूँ। हम सबको लाइफ में ज्यादा किससे प्यार होता है, ज्यादा हम लोग किसको चाहते हैं? प्लीज आंसर। और जो यहाँ पे जूम पे भी हैं तो चैट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आप सबसे ज्यादा लाइफ में किसको चाहते हो, किससे प्यार है। एग्जाम्पल मनी, बच्चे, ज्यादा किसको प्यार करते हो आप? पेरेंट्स को प्यार करते हो। ओके, मम्मी को प्यार करते हो। गुड, मम्मी को प्यार करते हो। बच्चों को और मम्मी को। चैट बॉक्स में डालिएगा जरूर सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हो। कुछ लोग पैसों को प्यार करते हैं, कुछ मम्मी पापा को, कुछ लोग बच्चों को, राइट। किसको फॉरेन टूर से प्यार है, किसको फोर व्हीलर से प्यार है। हर किसी को किसी न किसी से प्यार है। बट मैं यहाँ पे एडवाइस दूंगी, सबसे ज्यादा किसको प्यार करना है तो अपने हेल्थ को। किसको? अपने हेल्थ को। क्योंकि नो डाउट पेरेंट्स को प्यार होता है, बच्चों से भी हमें प्यार होता है। बट जब ये हेल्थ डिस्टर्ब होती है ना, जब हम पलंग पे आते हैं तो कोई काम नहीं आता। बच्चे भी ध्यान देंगे, पति भी ध्यान देंगे, पेरेंट्स भी ध्यान देंगे, बट जो बॉडी सफर करती है ना, उसको कुछ वर्ड्स ही नहीं है। क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम था, 8 साल मुझे प्रॉब्लम था, हाइपरएसिडिटी, माइग्रेन पेन, इतनी तकलीफ होती थी, मतलब बार बार मुझे बेड पकड़ना पड़ता था। तब समझ में आता है कि हेल्थ क्या इंपॉर्टेंट है। हर कोई ऐसा ही है, पैसों के पीछे भागते हैं, पैसे कमाने हैं। पर क्या हेल्थ खराब है तो पैसे काम आएंगे? पैसों से इलाज करवा सकते हैं, बट ना हेल्थ अगर एक बार पलंग पे आ जाती है तो लाखों करोड़ों भी पॉकेट में होंगे ना, तो एंजॉय नहीं कर पाते। बच्चे भी पूछेंगे हाँ मम्मा कैसे हो, बट वो हेल्थ ठीक नहीं कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या होना चाहिए? हेल्थ। क्योंकि ये बॉडी हमें लास्ट तक काम आने वाली है। अभी तो चल जाएगा, थोड़ा यहाँ वहां होगा, कभी कमर दुखती है, कभी घुटने दुखते हैं, चल जाएगा। बट आफ्टर 40-50 तो हमें खुद को ध्यान देना है। क्योंकि उस उम्र में तो हर कोई हमें अकेला ही छोड़ देता है। मोस्टली यही चीजें होती है, 100 में से 90%। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्थ। आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ रिगार्डिंग, कि हेल्थ जो भी है, हम मनी अर्न करते हैं ना, पैसे कमाने पड़ते हैं, वैसे ही हमें हेल्थ को अर्न करना है। हर कोई आज जॉब करता है, बिजनेस करता है, किसके लिए? अर्न करने के लिए, पैसे कमाने हैं। आज हाउस वाइफ भी कुछ छोटा मोटा घर में काम करती है, किसके लिए? पैसे कमाने के लिए। तो अर्न जरूरी है, वैसे ही हेल्थ को भी अर्न करना है। अर्न मीन्स ई पे हमें करनी है एक्सरसाइज डेली 20 मिनट्स। अगर आपको आपकी हेल्थ से प्यार है, अगर आपको आपकी बॉडी से प्यार है, तो आपको डेली 20 मिनट एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, कुछ ऑप्शन नहीं है। ए पे है पॉजिटिव एटीट्यूड। एटीट्यूड हमें पॉजिटिव होना चाहिए। आज लाइफ है, कुछ भी प्लस माइनस तो होता रहता है। कभी मम्मी ने गुस्सा कर दिया तो कभी बच्चे ने जिद कर ली, मम्मी ऐसा क्यों करते हो। कभी जॉब में या बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाता है तो हमारा एटीट्यूड क्या हो जाता है, हम नर्वस हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी हम बीमार जल्दी पड़ते हैं। क्योंकि सेल्स हमारे वीक हो जाते हैं तो एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है। एनर्जी डाउन हो जाती है तो हेल्थ में प्रॉब्लम। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए हमें क्या करना है? डेली पॉजिटिव बुक्स पढ़ने हैं और साथ ही हमें पॉजिटिव वीडियोस देखने हैं। बहुत सारे पॉजिटिव वीडियोस हैं, लाइक संदीप मैश्री के हैं, विवेक बिंद्रा के हैं, एसपी बैरलसर के हैं, पावर ऑफ माइंड, बहुत सारे ऐसे हैं, बीके शिवानी के हैं। तो पॉजिटिव हमें रखना है। 10 से 15 मिनट हमें डेली पॉजिटिव अपने माइंड को देना है कुछ ना कुछ। आज से आता है रेस्ट। रेस्ट मतलब आराम तो हर कोई करता ही है, रात को सोते ही हैं, बट काफी लोग 12 घंटे सोते हैं। हम लोग अच्छी रेस्ट करें ना, अच्छा नींद ले रहे हैं। 12 घंटे तो नहीं सोना है, लगभग 6 से 7 घंटे भी आपने अच्छी नींद कर ली ना, तो
आपको रेस्ट मिल जाता है, बट वो अच्छी नहीं, गैप वाली नहीं। 6 से 7 घंटे हर किसी को करना है। अगर कोई 4 घंटा भी कर रहा है, कोई 5 घंटा भी कर रहा है, अभी तो ठीक है, बट बाद में प्रॉब्लम होती है कुछ टाइम के बाद। सो रेस्ट हमें 6 to 7 आवर्स करना ही है। लास्ट में आता है एंड पे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार तो सबको चाहिए, हर किसी को। आजकल हमें पौष्टिक आहार मिल रहा है क्या? पोषण आहार हमें खाना ही है। क्या होता है पौष्टिक आहार? प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल, ये न्यूट्रिशन है। आज हमें नहीं मिल रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा। ये 3 चीजें तो हम लोग कंट्रोल में कर सकते हैं, बाकी इसका क्या? आज हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन में जैसे मैंने बताया, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल, फाइबर, ये सब चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो बॉडी वीक, हमारे सेल्स वीक और हम लोग बीमार पड़ते हैं। हमारी बॉडी सेल से बनी है, 63 ट्रिलियन सेल्स है हमारी बॉडी में। सेल से ही बनते हैं टिश्यूज, टिश्यू से ही बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से ही बनता है हमारा ये पूरा बॉडी सिस्टम। तो हमें ध्यान कहाँ देना है? हमारे सेल्स पे। अगर सेल्स को पौष्टिक आहार नहीं मिला तो ऑर्गन्स वीक हो जाए, टिश्यू वीक हो जाएंगे, ऑर्गन वीक हो जाएगा, फिर हमारा बॉडी सिस्टम प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें काम करना है हमारे सेल्स पे। 2 काम करने हैं हमारे सेल्स के लिए। सबसे पहले हमें देना है प्रोटीन, विटामिन, जो न्यूट्रिशन है, और दूसरा आज क्या कर रहे हैं? खेत में ही केमिकल डाल रहे हैं। हर किसी को पता है, जो हमारा खेत है, खेत में केमिकल डाल रहे हैं। खेत से खाना कहाँ आता है? हमारे प्लेट में। प्लेट से खाना कहाँ जाता है? हमारे पेट में। पेट से खाना कहाँ जाएगा? हमारे सेल्स में। खाने में ही केमिकल है, तो सेल्स में क्या जा रहा है? केमिकल। आप लोग बात करेंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो मुझे लगेगा मैं टीचर सिर्फ लेक्चर दे रही हूँ। सो बात करते रहिए मेरे से। कहाँ जाएगा खाना? केमिकल सेल्स में। और सेल्स में केमिकल जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? सेल डैमेज होंगे, सेल बीमार पड़ जाएंगे और हमारी बॉडी फिर वीक हो जाती है। तो क्या करना है हमें? सेल्स में से केमिकल को कैसे निकालेंगे? क्या करना चाहिए, कोई बताएगा? सेल्स में केमिकल चले गए, जैसे कपड़ों को दाग लग जाता है तो क्या करते हैं? धोना पड़ता है, वॉश करते हैं। बालों को क्या करते हैं? धोते हैं, शैम्पू करते हैं। अंदर बॉडी में कचरा गया तो क्या करना चाहिए? सर्फ एक्सेल डाल के पानी में पी ले, कचरा निकल जाएगा, है ना? क्या करना चाहिए? सेल्स को केमिकल फ्री करना है। हाँ बोलोगे तो बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताऊंगी। yes. जो यहाँ पे जूम पे लाइव देख रहे हैं, अगर हैंड रेस करोगे हाँ तो बताती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही क्यों बताऊं? करना है? yes. ओके, चलो बता देती हूँ। हमारे बॉडी में सेल्स को केमिकल फ्री करना है और सेल्स को प्रोटीन, विटामिन देना है। अपना खेत तो नहीं बनाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, तो हमें लेनी चाहिए फूड सप्लीमेंट्स। क्या लेनी चाहिए? क्या होती है फूड सप्लीमेंट्स? होती क्या है, सुना है कभी? फूड मतलब खाना, खाना खाते हैं ना, फूड। सप्लीमेंट मतलब एक्स्ट्रा। आप लोग स्कूल गए हो क्या? yes. गए हो? अच्छा, एग्जाम दिया है क्या कभी? yes. दिया है। तो अच्छे ब्रिलियंट बच्चे थे कि वीक बच्चे थे? एवरेज। एवरेज। तो सप्लीमेंट तो ली होगी। yes. क्योंकि जब आप लोगों का वो आंसर शीट भर जाता है तो सप्लीमेंट लेते हो कि नहीं लेते हो? yes. जो वीक बच्चे होते हैं वो नहीं लेते। इसके लिए पूछा, वीक हो क्या? no. नो तो अच्छे बच्चे हो, मतलब पढ़ाई करते थे। तो सप्लीमेंट हर किसी को पता है, लेते ही हैं। सप्लीमेंट क्यों लेते थे? और लिखना रहता था, एक्स्ट्रा लिखना होता था ना, एक्स्ट्रा लिखना तो सप्लीमेंट लेनी है। तो बॉडी में क्या चाहिए? एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, फूड चाहिए, वो भी क्या? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा। तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट। अगर अपने आप को हेल्दी रखना है, केमिकल फ्री रखना है, प्रोटीन विटामिन चाहिए, तो हमें क्या लेना पड़ेगा?
फूड। तो कौन कौन लेने के लिए तैयार है? अरे वाह, हर कोई भी तैयार है, हर किसी को हेल्दी रहना है। यस गुड। मैं भी प्राउड से बोलना चाहूंगी, वेस्टीज हमें दे रही है फूड सप्लीमेंट, वो भी टोटली नेचुरल, 16 सालों से दे रही है। अब ये फूड सप्लीमेंट कुछ दवाइयां नहीं है। मुझे बताना, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास। पहले, काफी साल पहले, या गांव की बात कर लें, जब गांव में लोग बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? उनके वहां डॉक्टर है क्या? जो बहुत पीछे वाले गांव में रहते हैं, छोटे छोटे गांव हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? वैद्य के पास जाते थे, आयुर्वेदिक दवाइयां खाते थे, पौधे, पत्तियां खा के वो ठीक हो जाते थे। हम सबको पता है संजीवनी बूटी आती थी, जब रामायण देखा था हम लोगों ने, टीवी में देखते हैं हम लोग, तो उसमें क्या था, संजीवनी बूटी से लोग जिंदा हो रहे थे। लक्ष्मण भगवान को जिंदा किया था ना, तो तभी था वो। मतलब हमारी आयुर्वेदा इतनी स्ट्रांग है, 5000 साल पुरानी सभ्यता है, और जिसको आज हम लोग भूल रहे हैं। मॉडर्न होते जा रहे हैं। चलो बुखार हुआ ना, क्रोसिन ले लो। कौन काढ़ा बनाए? पता है क्या? यस पीते हैं काढ़ा? नहीं। होता ही नहीं है। चलो इंस्टेंट क्रोसिन ले लो, डोलो ले लो, जो आजकल की गोलियां हैं। पता भी है काढ़ा सेफ है। आज एक क्रोसिन गोली भी ना 5 साल के बाद अटैक आ सकता है। तो क्या लेनी चाहिए? नो, नेचुरल लेनी चाहिए चीजें। तो वेस्टीज हमें दे रहा है टोटली नेचुरल आयुर्वेदा चीजें। आयुर्वेदा हमारे लिए नया नहीं है, पुराना है, तो हमें वो सेफ साइड की चीजें लेनी है। लाइक एलोवेरा, आंवला, नेचुरल चीजें हैं। अभी एलोवेरा बहुत टाइप्स के हैं, तो नेचुरल है, खाएंगे तो मरेंगे क्या? नहीं। तो नेचुरल लें कि एलोपैथिक लें? नेचुरल। नेचुरल। अभी मैं आपको ना 3 टाइप बताऊंगी, उसमें से आप देखना आपको क्या करना है। जैसे हमारे घर पे सबको वॉइस क्लियर आ रहा है? प्रीति जी है शायद, प्रीति आवाज आ रहा है मेरा? अनम्यूट होके बता दो। वॉइस है मेरा क्लियर है? आज यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू है ना, लाइट का प्रॉब्लम है या मोबाइल नेटवर्क इशू है, तो मे भी प्रॉब्लम होगा। है वॉइस क्लियर है? प्रीति, सपना, रमेश कोई से भी- वॉइस क्लियर है? कोई भी अनम्यूट होके बता दो। रमेश जी हैं? सपना बात कर रही है कुछ, कौन सा ब्रेक? आवाज ब्रेक हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रहा है? अच्छा ठीक है, मैं भी अभी कुछ हो जाएगा, लाइट का कुछ इशू चल रहा है, क्लियर हो जाएगा तो आपको वॉइस अच्छे से आ जाएगी। कंटिन्यू करें हम लोग? चलो ठीक है, कंटिन्यू करती हूँ। ऑफलाइन में भी लोग बैठे हैं तो उनका क्लियर हो जाएगा एटलीस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 चीजें बता रही हूँ आपके लिए। हम जैसे हर किसी के पास अपना घर है कि नहीं? यस। हर किसी के पास घर है, तो घर को हम लोग क्या करते हैं? क्लीन करते हैं कि नहीं? यस। तो हमें हमारी बॉडी को भी क्लीन करना है। और घर को दूसरा क्या करते हैं हम लोग? डेकोरेट करते हैं कि नहीं करते हैं? सजाते हैं। हाँ। सजाते हैं, लैंप रखते हैं, सोफा सेट अच्छा रखते हैं, Yes. डेकोरेट करते हैं। और मेंटेन करते हैं कि नहीं? मतलब कलर खराब हो जाता है तो कलर करते हैं कि नहीं? यस। कलर भी करवाते हैं। अगर टाइम टू टाइम नहीं करवाएंगे तो जल्दी खराब हो जाएगा। Yes. साफ सफाई जाले सब उतारते हो, नहीं करेंगे तो गंदा दिखेगा, रह नहीं पाएंगे। ओके, तो बॉडी को भी हमें क्या करना है? क्लीन करना है। क्लीन कैसे करेंगे? बाय नीम। नीम किसने किसने सुना है? सबने। सबने सुना है। Yes. कोई नया नहीं है नीम, सुना है। यस। क्या है नीम? होता क्या है? नीम का पेड़ होता है। नीम का पेड़ होता है, हर किसी को पता है, बच्चों को भी पता है। तो नीम के पेड़ में निम्बोड़ीज होती है, वो निम्बोड़ी से बनी हुई है फूड सप्लीमेंट। मैं आपको दिखाऊंगी वो सप्लीमेंट्स भी। वो निम्बोड़ी की फूड सप्लीमेंट अगर हम लोग खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में ब्लड साफ होता है। और साथ ही अगर इनको पिंपल आते हैं, वो नीम की गोली का ऑयल लगाते हैं पिंपल्स पे, वो निकल जाते हैं। डेंड्रफ होता है, डेंड्रफ निकल जाता है। और नीम
अगर हफ्ते में एक लेते हैं ना, डायबिटीज नहीं आती है। चाहिए क्या किसी को डायबिटीज? डायबिटीज मीठा होता है, जो मीठे लोग होते हैं उनको आती है, और इतना प्यार करती है जो मरने तक नहीं छोड़ती। तो नहीं चाहिए क्या ऐसे अच्छा प्यार करने वाला जो मरने तक नहीं छोड़े? आजकल मिल रहे हैं क्या ऐसे प्यार करने वाले? मिल रहे हैं? नहीं ना। तो चाहिए किसी को डायबिटीज? नहीं चाहिए। तो क्या लेना पड़ेगा? नीम। और जिनको डायबिटीज है वो रेगुलर लेते हैं तो शूट नहीं होती डायबिटीज। साथ ही टॉक्सिन, बॉडी से हमें टॉक्सिन को निकालना है। गैनोडर्मा सप्लीमेंट है। गैनोडर्मा क्या करती है? हमारे पूरे सेल्स पे काम करती है, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक। जहां पे भी सेल हमारे डैमेज हैं, मर चुके को निकाल देगी, डिटॉक्सिफाई करेगी। जहां डैमेज है उनको रिपेयर करेगी, और जहां नहीं है वहां रीजनरेट करती है। और सबसे अच्छी बात बताऊंगी मैं इसके लिए, अगर आपको जवान रहना है, सिर्फ बड़े तो हर कोई होंगे, काफी टाइम तक जवान रहना है, 50 साल की उम्र में भी यंग दिखना है, तो इसको खाओ। आपको पता है फॉरेनर्स कभी दिखते हैं क्या 50 की उम्र में 50 के हैं? नहीं, हमेशा यंग दिखते हैं ना। यस। क्या खाते हैं वो? फूड सप्लीमेंट्स, गैनोडर्मा। तो हमें गैनोडर्मा खाना ही चाहिए, बॉडी से टॉक्सिन भी निकलेंगे और साथ ही जवान भी रह पाओगे। ओके। और स्किन भी ग्लो करती है ऐसे। गैनोडर्मा है, फुट पेचेस है, से बहुत सारी चीजें हैं। आपको जिसने भी ये लिंक दी है आपको इन चीजों के लिए क्लियर करेंगे। फुट पेचेस पंचकर्मा है, बॉडी के टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। पंचकर्मा एक बॉडी मसाज होती है, बट वो मसाज डिफिकल्ट लगती है और पैसे भी ज्यादा जाते हैं। ये इजीली सिर्फ रात को पाँव पे लगाना है और मॉर्निंग में निकाल देना है। आपके पूरे टॉक्सिन्स उस पैचेस में निकल आएंगे। अभी बात करेंगे हम लोग डेकोरेटिंग की। बॉडी को क्या चाहिए? जैसे मैंने बताया प्रोटीन चाहिए। मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ, बता रही हूँ आप लोगों को। बोर्ड दिख रहा है क्या अच्छे से? Yes. किससे पूछ लो यहाँ पे। फिर बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन बॉडी का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे वॉल है, दीवार का सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? ईट। अगर ईट नहीं डालेंगे तो दीवार गिर जाएगी। ऐसे खड़ा करेंगे सीमेंट रेती से तो दीवार गिर जाएगी। तो प्रोटीन भी बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोटीन कम होता है तो बाल झड़ते हैं, मसल्स वीक होते हैं, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, बाल सफेद होना जल्दी चालू हो जाते हैं उम्र से पहले ही। और जिनका प्रोटीन कम होता है तो डायबिटीज पहले उनको आती है, क्योंकि पैंक्रिया वीक हो जाती है, प्रोटीन नहीं मिलता है तो डायबिटीज तो आ ही जाती है। अभी प्रोटीन किसको कितना लेना है? काफी लोग बोलते हैं हम लोग दाल खाते हैं, हम लोग न्यूट्रिला खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो प्रोटीन तो आ जाता है। कितना खाना चाहिए कौन बताएगा? जिसका जितना वेट उतने ग्राम प्रोटीन। आपका कितना वेट है? 62। स्नेहा जी का वेट है 62, तो उनको डेली 62 ग्राम प्रोटीन खाना है। आप क्या लेते हो खाने में? कल क्या क्या लिया था खाने में? दाल खाई थी। हाँ। कितनी? एक वाटी खाई थी, तो कम से कम 4 से 5 ग्राम प्रोटीन। चपाती? एक चपाती पूरे दिन में? 1 ग्राम प्रोटीन, 6 ग्राम। और क्या क्या खाया था? सब्जियों में क्या खाया था? इवन सोच रहे हैं, किसी को याद नहीं होता क्या खाया। कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो खींच खींच के 15 से 20 ग्राम प्रोटीन जी। 62 ग्राम प्रोटीन चाहिए, उन्होंने 15 से 20 ग्राम प्रोटीन। कोई चलो 40 ग्राम भी हो जाता है। जो 20 की गैप है ना, आज समझो 20 की गैप हुई, कल 20 की गैप हुई, फिर समझो 10 की गैप हुई, वो गैप बढ़ जाके ना ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं। इसके लिए प्रोटीन जिसका जितना वजन है उतने ग्राम खाना चाहिए। और ये प्रोटीन नेचुरल है। आप दूध में भी डाल सकते हो, पानी में भी डाल सकते हो, दाल में डाल सकते हो, या आटा बनाते हैं ना, आटे में डाल देते हैं 2 चम्मच, तो हर किसी की रोटी में आ जाती है, तो टेंशन ही नहीं। क्योंकि डायबिटीज या सफेद बाल किसको अच्छे लगते हैं, किसको नहीं चाहिए, तो फिर प्रोटीन लेना ही पड़ेगा। साथ ही आता है, मुझे बताना यहाँ पे कोई थकता है क्या? काम करते हैं तो थक जाते हैं, है क्या ऐसे?
यस। सब जाते हो? मोस्टली बहुत सारे लोग जॉब से देते आते हैं, हस्बैंड लोग या बिजनेस करके आते हैं, और जब वाइफ बोल देती है प्लीज ये लेके तो आना, आलू लेके आना या ये सब्जी कम है लेके आना, तो क्या मिलता है? अभी तो मैं थक के आया हूँ, मुझे कुछ मत बोलो। बच्चे स्कूल से आते हैं, मम्मी पानी तो दो, थक के आया हूँ। देखो मेरी बेटी हंस रही है, बेटी हंस रही है यहाँ पे, दिल से लग रहा है, मम्मी पानी तो दो। तो किसकी वजह से? अभी नहीं बोल रही है, पहले के टाइम में बोलती थी, पर जब से मैंने उसको दिया है प्रोटीन सप्लीमेंट, अभी वो खुद ही लेती है। नहीं तो पहले स्टार्टिंग में ऐसे ही होता था, स्कूल से आने के बाद मम्मा पानी दो। क्योंकि बॉडी में क्या है? प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी, न्यूट्रिशन की कमी। अगर वो कमियां फुलफिल हो जाती हैं तो हम लोग हेल्दी हो जाते हैं, अपने काम खुद ही करते हैं और हमेशा मूड अच्छा होता है। क्योंकि वीकनेस होती है तो क्या होता है? मूड चिड़चिड़ा होता है, थकावट होती है, कुछ काम करने में मन नहीं लगता। तो स्पाइरुलिना ये फुट ऑफ द अर्थ है। समुद्र में नीले हरे की काई होती है, शेमॉन जिसको बोलते हैं, उससे बना हुआ है स्पाइरुलिना। इसको नासा ने भी फुट ऑफ द अर्थ डिक्लेयर किया है और इतना सस्ता है, 3.5 रुपए में एक आता है। जहां हम लोग ने 10 एप्पल खाए, ऑरेंज खाए, बनाना खाए, 100 रुपए का जहाँ खर्चा आ गया, सिर्फ 3.5 रुपए में आपको वो विटामिन मिल जाती है। और आजकल तो फ्रूट्स में भी केमिकल है, फ्रूट्स को भी इंजेक्शन लगा रहे हैं तो बॉडी में केमिकल जा रहा है। और ये नेचुरल है क्योंकि ये हलाल सर्टिफाइड है। हलाल मीन्स नो केमिकल, नो एनिमल मिक्सचर। तभी हमारी फूड सप्लीमेंट जाती हैं बाहर, दुबई, जापान, बांग्लादेश, हमारे इंडिया की तालियां हो जाए, क्योंकि आयुर्वेदा सिर्फ इंडिया में ही है और कहीं नहीं है। एलोवेरा तो हम सबको पता ही है, जिसको एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम हो या बाल झड़ते हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो तो एलोवेरा खाना चाहिए। अभी आप लोग मुझे बोलोगे एलोवेरा तो पौधा है, मेरे घर पे है, मैं वो क्यों नहीं लगा लूं बालों पे, मैं वो क्यों नहीं यूज करूं? बट एलोवेरा तो बहुत सारे टाइप्स के हैं, 67 टाइप से ज्यादा है। कौन सा एलोवेरा हमारे लिए अच्छा है तो हमें नहीं पता होगा, वो तो गांव वालों को ज्यादा पता होगा। तो इसको क्यों लें? स्किन खराब हो जाए, बाल खराब हो जाए, इससे अच्छा तो नेचुरल एलोवेरा है वो यूज की जाए। नोनी, नोनी मीन्स नो ऑपरेशन, नो इंजेक्शन। नोनी एक फ्रूट है, डॉक्टर अब्दुल कलाम इसको इंडिया में लाए थे। पहले वो लिक्विड फॉर्म में आता था, अभी वो कैप्सूल फॉर्म में मिल रहा है। 86 टाइप डिजीज को क्लियर करता है। जॉइंट पेन्स हो, डायबिटीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, स्किन प्रॉब्लम हो, उनको नोनी दे सकते हैं। आंवला सबको पता ही है क्या है, तो ज्यादा तो बताऊंगी नहीं आंवला के लिए, बट आप लोगों का एक तो क्वेश्चन होगा, आंवला तो मार्केट में मिलता ही है ना, तो ये सप्लीमेंट क्यों ले? आंवला है क्या यहाँ पे? आंवला मार्केट में है तो मैं सप्लीमेंट क्यों लूं? बट आंवला जो मार्केट में मिल रहा है, जो मार्केट में आंवला मिल रहा है उसमें केमिकल होगा, और मैं ये आंखें बंद करके बोल सकती हूँ कि इसमें केमिकल नहीं है। ये सर्टिफाइड है, लैब टेस्टेड है। अगर इसमें केमिकल होगा तो कंपनी बंद नहीं हो जाएगी। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव मार्केट में होते हैं, लैब टेस्ट करवाते रहते होंगे, हमारी जो कंपनी के कॉम्पिटिशन में होंगे कि इनका कुछ तो निकले, केमिकल निकले तो कंपनी बंद हो जाए। इसकी वजह से ये नेचुरल है। मैंने रामदेव बाबा के बोलना नहीं चाहिए एक्चुअली, एलोवेरा, आंवला, बहुत सारे बॉटल्स मैंने खाली की थी, बट ये नेचुरल है। प्लीज आप खा के देखिए कैसे लग रहा है आपको। वेरी गुड। ये नेचुरल है, दवाई नहीं है। बच्चों को भी अगर सर्दी होती है, खांसी होती है, आंवला दे सकते हो। लास्ट है कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम जब गाय डिलीवरी करती है, उसका जो पहले दूध आता है 6 घंटों का, उससे बना ये कोलेस्ट्रॉम सप्लीमेंट है। बच्चों में एनर्जी लेवल कम होती है, IQ लेवल कम होती है। यहाँ पे किसके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, वीक है? किसके बच्चे पढ़ाई में वीक है? ओके, ठीक है। जैसे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चों को लर्न नहीं होता, भूल जाते हैं, तो उनको हम लोग कोलेस्ट्रॉम दे सकते हैं। गारंटेड बोलूंगी, उनका IQ लेवल बढ़ेगा। आप पहले IQ लेवल चेक करवाओ, 1 महीने के बाद फिर से ये देने के बाद आप चेक करवाओ, IQ लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अभी सब लोगों के बच्चे होशियार हो जाएंगे। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो। अभी बात करेंगे हम लोग मेंटेनिंग की।
हम लोग यदि गट को मेंटेन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फ्लेक्सवेल है, कैल्शियम है, ग्लूकोसामाइन है, Q10 है। यहां पे अपने दिल से कौन प्यार करता है? सब लोग करते हो अपने दिल से प्यार। तो दिल के लिए करते क्या हो? कुछ करते हो दिल के लिए? हम लोग कहीं शादी पार्टी में घूमने जाते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो घर पे आके रेस्ट करते हैं। जॉब पे या बिजनेस से पहले छुट्टी ले लेते हैं। समझो शादी पे जाना है 3 दिन और छुट्टी कितने दिन की मांगते हैं? 4 दिन की। क्यों? 1 डे क्यों चाहिए हमें? रेस्ट के लिए। थक चुके हैं हम लोग, ट्रेवल करके आए हैं। हम लोग किसको आराम देते हैं? अपने बाहों को, अपने टांगों को, अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को सो के। दिल को कभी आराम देते हैं क्या? भाई 2 मिनट सो जा तू भी। फुल 24 आवर्स काम करती है वो, चलती रहती है। कब दिल को आराम देते हैं? तो दिल से प्यार नहीं है? बॉडी से प्यार है, दिल से नहीं है? है ना? फिर आराम क्यों नहीं देते हो? खत्म हो जाएंगे। तो हमें सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए? दिल के लिए सोचना चाहिए कि भाई मेरी एक ही दिल है, मैं उसको आराम भी नहीं देती हूँ, बॉडी को आराम देती हूँ, ब्रेन को आराम देती हूँ, तो दिल को आराम क्यों नहीं दूं? उसके लिए हमें फूड सप्लीमेंट है फ्लेक्सवेल। क्योंकि हम तो जो खाना खा रहे हैं केमिकल तो है। केमिकल कहाँ जमा हो रहा है? हमारे पेट में, हमारे आंतरिक में, नसों में जमा होता है। और ऑयल जो खा रहे हैं, खाना बिना ऑयल के बनता है क्या? नहीं बनता, ऑयल में ही बनता है। और आजकल का ऑयल क्या है? सब में पाम ऑयल मिला हुआ है। बोलते हैं अच्छा है, बट नेचुरली क्या है? पाम ऑयल मिला हुआ है। तो वो क्या होता है? उसकी वजह से ब्लॉकेज बढ़ते हैं। पहले का टाइम 50 के बाद अटैक आता था, 50 सालों के बाद, और अभी 20 के क्रॉस करते ही आता है। क्यों? क्योंकि तभी भी था, पर तभी खाना इतना खराब नहीं था, खेती में इतना केमिकल नहीं डालते थे। अभी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, वो भी क्या करें? सबको फास्ट उनको देना है अनाज, तो केमिकल बहुत डालते हैं। पहले के टाइम इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, तो केमिकल भी कम था। इसके लिए 50 के बाद क्यों? वो थोड़ा थोड़ा करके ब्लॉक कचरा है ना, जमा होता था, थोड़ा थोड़ा करके। 10 सालों के बाद इतना, 15 सालों के बाद इतना। जब 50 एज आ जाती थी तो अटैक बाद में आता था। वो भी फर्स्ट अटैक में इंसान जरूर नहीं जाता था, सेकंड अटैक भी आता था, फिर थर्ड अटैक में जाता था। बट अभी क्या हो रहा है? पॉपुलेशन ज्यादा है तो केमिकल ज्यादा डाल रहे हैं, और ऑयल में भी पाम तेल ज्यादा डाल रहे हैं, तो ब्लॉकेज जल्दी बढ़ रही है। आज बच्चों को भी अटैक आ रहा है। जंक फूड पहले मोटों को आता था, अभी पतलों को भी आता है। तो माइंड में नहीं रखना है कि हम लोग मोटे पतले हैं तो हमें अटैक नहीं आएगा। ब्लॉकेज किसी की बॉडी में भी बन रही है, और ज्यादा ब्लॉकेज बढ़ जाती है तो क्या होता है? अटैक आता है। अभी लाइट का कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं आपको लैपटॉप पे दिखा सकेंगे क्या? नहीं, हम लोग लैपटॉप पे नेक्स्ट सेशन में दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में आपको दिखाएंगे कि अटैक कैसे आ रहा है। तो लाइव डेमो दिखाएंगे। लाइव डेमो आपको लास्ट में दिखाएंगे कि अगर आपको ब्लॉकेज से बचना है, अटैक से बचना है, दिल से प्यार है, तो वो आप लास्ट तक बने रहिए, वो डेमो देखना, और गारंटेड आप सोचोगे कि हमें ये यूज करना ही है। कैल्शियम किसको नीड है? कैल्शियम की जो 50-60 साल के लोग हैं उनको, जिनको घुटनों का दर्द होता है, हड्डियों का दर्द होता है, उनको किसको नीड है? सबको नीड है। कैल्शियम डेली चाहिए 1000 mg लेडीज को, और जेंट्स को चाहिए 1200 mg। आज दूध, यहाँ पे दूध 4 ग्लास कौन पीता है? देखो सब लोग हंस रहे हैं। 4 ग्लास दूध कोई नहीं पीता। अगर चलो पी भी ले, बट क्या वो रियल मिल रहा है क्या दूध आजकल? मिलावट है, तो कैल्शियम नहीं मिल रही है। हम लोगों को डेली पनीर चीज खाना चाहिए, कैल्शियम है, बनाना खाना चाहिए, पर आज बनाना में भी क्या है? मिलावट, केमिकल, तो हमें कैल्शियम नहीं आ रहा। पहले के टाइम पे बोलते ना ये तो बुजुर्ग है, एक ओल्ड एज है, इसके लिए उसको जॉइंट पेन से, बट अभी तो जवानों को, बच्चों को भी आ रहा है जॉइंट पेन, कमर का दर्द, पीठ में दर्द। क्यों हो रहा है? कभी सोचा है खुद के लिए कि
मुझे नहीं आने चाहिए 40s में दर्द। अभी समझो किसी को नहीं है, पर 40 के बाद तो हर किसी को है कि आने वाला ही है। कंपल्सरी है, आने वाला ही है। तो ऐसा सोचते हो कि नहीं आना चाहिए? यस। सोचते हो? यस। नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि बॉडी से प्यार नहीं है। हम लोग अपनी महंगी साड़ी के लिए, महंगी ड्रेस के लिए सोचेंगे, ड्राई क्लीन करवाते हैं, 2 व्हीलर है 4 व्हीलर है, सर्विसिंग करवाते हैं। यस। हर 3 महीने। सर आप कितने कब करवाते हो सर्विसिंग? गाड़ी की हर 3 महीने। हर 3 महीने। नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? थोड़ा जोर से बोलेंगे तो हमारी ऑडियंस में गाड़ी सुनेंगे। रफ चलती है। गाड़ी रफ चलती है, फिर भी ध्यान नहीं दिया, नहीं करवाएंगे तो रुक ही जाएगी। रुक ही जाएगी। तो गाड़ी के लिए सर्विसिंग करवाते हैं। तो बॉडी भी क्या है? सर्विस कर गाड़ी मशीन है, उसको भी क्या चाहिए? सर्विसिंग। नहीं कराएंगे तो काम नहीं करेगी, धीरे धीरे काम करेगी, धीरे धीरे पैसे कहाँ जाएंगे हमारे? लेजीनेस आएगा। लेजीनेस, डॉक्टरों के पास जाते जाएंगे। और एक बार अगर मशीन खराब हो गई, घुटनों की मशीन खराब हो गई, किडनी प्रॉब्लम, किडनी की मशीन खराब हो गई, पेनक्रिया मतलब डायबिटीज वाला डायबिटीज हो जाएगा। एक बार मशीन खराब हो गई तो क्या होगा? जिंदगी भर पछतावा कि मैंने पहले क्यों नहीं ध्यान दिया। बट हम लोग तो पैसे कमाने में लगे हैं कि पैसे क्यों दें फूड सप्लीमेंट को। बॉडी तो फ्री की है, बॉडी तो फ्री में आई है हमारी। जब होगा तब डॉक्टर बैठा है। तो क्या करना चाहिए? पहले ध्यान दे। पहले आज लाख बस हॉस्पिटल में जाओ तो सही, 2 लाख का बिल निकल आएगा, 5 लाख का बिल निकल आएगा। तब पैसे कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? उधारी लेने पड़ते हैं, लोन लेना पड़ता है कि घर का कोई मेंबर है तो उसको बचाना ही है। पर अगर थोड़ा थोड़ा पैसा वही अभी बॉडी पे डालेंगे, महीने के 1000 भी आपने अपनी बॉडी पे दिया तो लाखों से बच जाओगे ना। यस। वही लोन लेते हैं, वही ज्यादा पैसा वहां खर्चा होता है, लोन के ऊपर लोन चला जाता है, टेंशन के मारे अटैक आ जाता है। क्योंकि जो हमारी नसें हैं टेंशन की वजह से सिकुड़ जाती हैं। जहां ब्लॉकेज होगी यहाँ नस सिकुड़ गई, ऑन द स्पॉट अटैक। तो वही टेंशन की वजह से हो रहा है। इसके लिए फूड सप्लीमेंट्स हम लेंगे तो हमारे पैसे हमारे पास बचेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। और ये नेचुरल है। किसी बच्चे ने भी 8-10 गोलियां खा ली ना, मैं खा के दिखाती हूँ, तो भी कुछ प्रॉब्लम, मैं बच्ची नहीं हूँ मैंने बोला किसी बच्चे ने भी खा ली ना तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 8-10 गोलियां भी एक साथ खा सकते हैं। ग्लूकोसामाइन, जैसे जिनको जॉइंट पेन से हड्डियों में से ऑयल निकल जाता है, जिसको बोलते हैं कार्टिलेज में सिन्यूल फ्लूइड, वो एक बार प्रॉब्लम आ जाती है जॉइंट पेन्स में तो एलोपैथिक से कभी नहीं जाती है, कभी भी नहीं। वैसी समय दे रही है ग्लूकोसामाइन। अगर 6 महीना हम लोग ले रहे हैं कंटिन्यू तो गारंटेड वो ऑयल आ जाएगा। मैं गारंटी दे रही हूँ। चैलेंज से उनका जॉइंट पेन, उनका बैक पेन पूरा निकल जाएगा। Q10, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, दमे की प्रॉब्लम, उनको हम लोग दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारी सप्लीमेंट्स हैं जिसको जिसकी नीड है, आपको जिन्होंने ये लिंक दी है आप उनसे पूछ सकते हैं। बट सिंपल मैं बोलूंगी, आपको एक आइडिया एडवाइस दूंगी कि हर किसी को प्रोटीन लेना चाहिए, साथ ही नीम सप्लीमेंट लेना चाहिए जिसे डायबिटीज नहीं हो। स्पाइरुलिना ये लेना चाहिए क्योंकि इसमें मल्टीविटामिन हैं, हर किसी को लेना चाहिए। और साथ में फ्लेक्स ऑयल, जैसे ब्लॉकेज नहीं बने, अटैक नहीं आए। ये चारों चीजें तो हर किसी को लेनी है। स्पाइरुलिना सिर्फ थायराइड वाले पेशेंट को नहीं देते, जिनको थायराइड है या सी फूड की एलर्जी है। बाकी हर किसी को दे सकते हैं। और जिनकी जो प्रॉब्लम होगी वो आप पूछ सकते हो, आपको हम लोग गाइड करेंगे। इस सेशन के बाद कोई क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हो। अभी आपको दिखाएंगे हम लोग। और साथ ही फेस के लिए हमारा आप स्पाइरुलिना, नोनी और एलोवेरा ले सकते हो। आपको परसों का एक सेशन है मोस्टली स्किन के लिए, आपको वहां बताया जाएगा कि फेस को आप ग्लो कैसे रखो, स्किन की केयर कैसे करो। अभी मैं आपको एक लाइव डेमो दिखाऊंगी ब्लॉकेज के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था। मैं लाइव डेमो के लिए बुलाना चाहूंगी रंजन सर को। रंजन सर प्लीज। थैंक यू मैम। किसी को भी आप ना बुलाइए, उनको थर्माकोल का जी आप आइए। स्नेहा मैम।
देखिए आप सभी को दिख रहा है ये फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स सीड्स ऑयल। इसे कहते हैं अलसी का तेल। अलसी उसमें है, वो नया है। ये देखिए, ये है अलसी का तेल, जिससे हम जवस भी कहते हैं। पहले के जमाने में लोग अलसी खाते थे, कच्चा खाते थे, लेकिन आज चटोरी जवान को टेस्ट चाहिए रहता है, तो कोई कच्चा अलसी खाता नहीं है, और कोई खाता भी है तो रोस्टेड करके खाते हैं। रोस्टेड करके खाएंगे तो उसका वैल्यू जो है, मतलब जो प्रोटीन विटामिन जो है वो खत्म हो जाता है। आइए देखिए मैम, मैं आपको सभी को ये क्या है, थर्माकोल। थर्माकोल स्नेहा मैडम के हाथ में दिया है, पिन है, पिन। यस यस, थैंक यू। जैसे कि मैंने थर्माकोल मैडम के हाथ में दिया, अभी आप देख सकते हो ये अलसी का तेल यहाँ पर आइए। देखिए मैं एक्स्ट्रा क्वांटिटी में और थर्माकोल डाल रहा हूं इसमें। ये पूरा का पूरा आप शो करिए इधर क्या। दोनों में भी शो कीजिए। सर आप ये बताइए क्या हो रहा है। देखिए ये कैसे मैम, ये क्या हो रहा है, पूरा पिघल रहा है, मेल्ट हो रहा है। यस, ये पूरा धीरे धीरे पूरा मेल्ट होते जा रहा है। इसका मतलब समझे मैडम? ये ऑब्जर्व हो गया ना इसमें। ये जो है, थर्माकोल इसमें ये क्या कर रहा है, हमारी बॉडी में आर्टरीज जो होता है ना, आर्टरी में जितने भी ब्लॉकेजेस है उसको बाहर निकालता है, यूरिन के जरिए, बलगम के जरिए और पसीने के जरिए। सो ये हम ऐसे तो कंज्यूम नहीं कर सकते। फ्लैक्स सीड्स ऑयल हम ऐसे खाने जाएंगे तो बहुत गंदा टेस्ट आएगा, बहुत गंदा स्मेल आएगा, लेकिन हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं। देखिए मैंने ये आधा इसमें बचा हुआ है और मैं ऐसे कंज्यूम कर रहा हूं। इसे हर कोई खा सकता है। इसमें डायबिटीज, जैसे डायबिटीज की प्रॉब्लम है या ब्लॉकेजेस प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वो कोई भी लेडीज प्रॉब्लम हो, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम हो, हर कोई इसे ले सकता है, कंज्यूम कर सकता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू।